नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं आपके साथ अमीषा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद रमेश बिधूड़ी टोंक दौरे पर रहे। चुनाव जीतने की रणनीति को लेकर पदाधिकारियों से बीजेपी कार्यालय में बैठक ली। मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मुख्यमंत्री सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में विधायकों की गुलामी करते रहे और लोगों की सेवा करने के बदले में विधायकों ने लूट मचा रखी है। विधायकों की गुलामी करते रहे, विधायक टूट के चले जाएंगे, मेरी सरकार चली जाएगी। विधायकों ने जो लूट मचाया है लोगों की सेवा करने के बदले में, और यहाँ जो तुष्टीकरण की राजनीति बड़े जोरों पर जिसने जोर दिया है वो सब जानते हैं, सबको मालूम भी है। इस तुष्टीकरण की राजनीति से निजात देने के लिए भारत विकसित भारत तब बनेगा जब भारत के 140 करोड़ लोग एक समानता के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो डबल इंजन की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भ्रष्टाचार से निजात मिले। यहाँ पर जो महिलाओं के साथ में किस प्रकार से देश के सबसे नंबर 1 राज्यों में महिला करप्शन के मामले में राजस्थान नंबर 1 है पूरे देश के, और उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। रोज कोई ना कोई आप उत्पात होता देख रहे हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में है, और सभी राजनीतिक दल जब चुनाव होते हैं तो अपने अपने कार्यकर्ताओं को सहयोग के लिए भेजते हैं। अन्य राजनीतिक दल परिवार की एक वो बनकर रह गए हैं पहचान, और उनके कुछ चाटुकार, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन है जो परिवारवाद से बाहर निकलकर और केवल कार्यकर्ता के बलबूते पर चुनाव लड़ता है, और राजनीति में जनता सेवा के लिए, राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति से देश को बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। रावतसर के निकट जयपुर रोड मेगा हाईवे पर चक 29 DWD के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार तीनों युवक 29 DWD के पास SK ईट उद्योग की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सामने से एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रावतसर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को मोर्चरी में रखवाकर आगे की कार्रवाई शुरू की। जी, आज दिनांक 5/10/2023 को दिन में भट्टे पर काम करने वाले 3 मजदूर रामकुमार, ब्रजेश और कुलदीप तीनों ही यूपी के रहने वाले हैं, जो रावतसर आए हुए थे। वापस जाते वक्त उनकी मोटरसाइकिल की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है। टोंक विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ED, IT, CBI छापों पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि 95% छापे बीजेपी विरोधियों पर हुए हैं। ये छापे कितने जायज है जनता देख रही है। चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या दबाव बनाने का कोई जरिया है? ED का एक्शन होना, ये बहुत ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ED का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में हैं। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज़ है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। लगातार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, इनकम टैक्स की, CBI की, ED की, ये कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देते हैं कि ये हो क्यों रहा है चुनाव से ठीक पहले, और विशेष रूप से अपराधियों के, मतलब विरोधियों के ऊपर। जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उन पर कभी कोई जाँच नहीं होती, कोई छापे नहीं मारे जाते, कोई नोटिस नहीं मिलता उनको। तो ये बड़ा एक, मुझे लगता है पब्लिक से संज्ञान ले रही है। अब कानून के दायरे में रहकर क्या परिणाम निकलेंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि केंद्र सरकार पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन पब्लिक जो मतदाता है सब बातों को समझता है, और मुझे लग रहा है कि 2024 में सही निर्णय पब्लिक लेगी इस देश की। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोलायत मुख्यालय को 38 करोड़ 99 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इस राशि से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री ने इस दौरान 12 करोड़ लागत से स्वीकृत टेचरी फाटा श्री कोलायत से मडवाया अंबेडकर सर्किल सड़क का नवीनीकरण सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। साथ ही मंत्री ने 6 करोड़ राशि से बने राजकीय महाविद्यालय कोलायत का लोकार्पण भी किया। आज कोलायत उपखंड मुख्यालय पर करीब 1 दर्जन विकास के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से ये सारे कार्य, इसमें काफ़ी काम हो चुके हैं, कुछ काम प्रगतिरत है।
कोलायत में चाहे सड़कों का काम हो, कॉलेज का काम हो, कपिल सरोवर के सौंदर्यीकरण का काम हो, या विभिन्न समाज की धर्मशालाओं में उनके सामुदायिक केंद्र बनाने का काम हो, ये सारे काम आज करीब 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक की राशि के सारे मिलाकर के 100 करोड़ के लगभग के ये काम हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी विजन 2030 के लक्ष्य को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आम जनता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विजन 2030 दस्तावेज जारी किया गया। विजन 2030 के कार्यक्रम में रावतसर ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति में जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी, राजीव गांधी युवा मित्र और आम जन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े थे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2030 का पूरे प्रदेश में विमोचन किया गया। ये 45 दिन का कार्यक्रम था जो 22 अगस्त से जयपुर से शुरू किया गया था। आज इसका ऑफिशियल विमोचन किया गया, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव आमजन, प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ता, विषय विशेषज्ञ और युवा वर्ग से आमंत्रित किए गए थे, जो लगभग 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। इन सुझावों में ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एजुकेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट और स्मार्ट क्लासरूम जैसे सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। इसी के साथ वर्तमान जो अर्थव्यवस्था 1400 करोड़ की अर्थव्यवस्था है, उसको 2030 में 3600 करोड़ की अर्थव्यवस्था तक कैसे पहुंचाया जाए, इस तरह का विजन भी प्रस्तुत किया गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर नगर विकास न्यास द्वारा विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं को लागू कर आम जन को राहत प्रदान की जा रही है। वहीं रियायती दरों योजनाओं के तहत राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में यातायात सलाहकार पुनर्वास योजना की लॉटरी प्रक्रिया नगर विकास न्यास परिषद में संपन्न हुई। न्यास सचिव मानसिंह मीणा ने बताया कि यूडीएच मंत्री की पहल पर यातायात सलाहकारों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए योजना को लॉन्च किया गया है। सनातन धर्म के पुरोधा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आह्वान पर उपखंड मुख्यालय पर भी भव्य विशाल कलश यात्राएं निकाली जा रही है, जिसके चलते कठूमर कस्बा स्थित गणेश मंदिर प्रांगण से भव्य मंगल कलश शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। सर्व समाज राष्ट्रीय उत्थान सेवा समिति इकाई कठूमर संरक्षक अशोक भारद्वाज ने बताया कि समिति प्रमुख मनोज भारद्वाज, बंद वाले हनुमान मंदिर, महंत प्रयागदास, रामस्वरूप दुरेजा, अपना घर सेवा समिति संरक्षक सोमेश्वर चौधरी के द्वारा शोभा यात्रा की पूजा अर्चना कराई गई। श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सनातन धर्म की जो अलग जगाई गई है, सर्व समाज उत्थान सेवा समिति अलवर के तत्वाधान में आज भव्य कलश यात्रा कठूमर में की गई है। उनके आदेश अनुसार बागेश्वर धाम की कृपा के अनुरूप यह कार्य हुआ है और हनुमंत कथा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा पूरे गांव की परिक्रमा की गई है और मंगल कामना के साथ सर्वे जना प्रसन्न भक्तों की तर्ज पर इस यात्रा को निकाला गया है। सभी समाजों की महिलाओं ने इसमें भाग लिया। एक राष्ट्र एक नारा, हिंदू राष्ट्र है हमारा, इस तर्ज पर सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की अलग जगाते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। चिड़ावा शहर के खेतड़ी रोड पावर हाउस के सामने एक विनायक ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। बस्सी में करीब 5 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने किया। देवगांव रोड महात्मा गांधी स्टेडियम के पास स्थित राजकीय महाविद्यालय के लिए जमीन आवंटित की गई थी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जो भवन बनकर तैयार हुआ है वह हमारी बस्सी क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे इस महाविद्यालय में पढ़कर छात्र छात्राएं IAS IPS बनकर प्रशासनिक सेवा में होंगे तो उसका श्रेय मुझे भी मिलेगा कि बस्सी विधायक ने जो महाविद्यालय बनाया था उसमें पढ़कर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये आपके सामने सौगात है, इसमें क्या कहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे हमारे। और हम जैसा कि मैंने बोला भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें IAS IPS से डॉक्टर इंजीनियर से निकले तो तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। क्योंकि हायर एजुकेशन की यहाँ कमी थी, कोई जयपुर जाना पड़ता था, हमारी बच्चियाँ बहुत परेशान होती थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं होते थे तो बेचारे पेरेंट्स से काफ़ी दुखी होते थे। तो एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ मिल गई इनको हायर एजुकेशन। सांसद भागीरथ चौधरी ने अराई में 9 करोड़ रुपए की अराई भांभोलाव सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू करने में लापरवाही बरत रही है और इस सरकार में केवल अपराध बढ़े हैं, विकास नहीं। सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट पार्टी के किसी भी व्यक्ति को दे सकती है, लेकिन आपको कमल के फूल का साथ देना है।
झुंझुनू रोड पर राजू नर्सरी के पास करीब 70 बीघा जमीन पर लगने वाले बायोमास एनर्जी प्रोजेक्ट का ग्रामीणों और किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने इसे किसी भी सूरत में गांव में नहीं लगाने की बात कही है। प्रोजेक्ट को बंद करवाने के विरोध में ग्रामीणों ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले करीब 1.5 दर्जन गाँव के किसान और ग्रामीण पहुंचे थे। सांसद दिया कुमारी ने पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि राजस्थान को मिली पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इससे न केवल पर्यटन को गति मिलेगी बल्कि रोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। उल्लेखनीय है कि हेरिटेज ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने मारवाड़ जंक्शन से वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद सांसद ने कामलीघाट पहुंच हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को वापस मारवाड़ जंक्शन के लिए रवाना किया। कोरोना काल में बंद हुई जैसलमेर दिल्ली रुणीचा एक्सप्रेस दोबारा से शुरू हो गई है। जोधपुर के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। ट्रेन नागौर नावा फुलेरा होती हुई रेनवाल रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां रेनवाल क्षेत्र के लोगों ने ट्रेन के चालक और परिचालक का साफा और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अभिनय प्रकाश शारदा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चालक का भव्य स्वागत किया। आज मैं पहली बार जब नागौर भास्कर में पढ़ा कि जैसलमेर दिल्ली ट्रेन रवाना हो रही है, और मैंने भी सोचा कि फर्स्ट यात्री के रूप में क्यों नहीं मैं यहाँ से यात्रा करूँ। तो मैं मेंढा से यहाँ से 6 किलोमीटर लगभग, और यहाँ से पैदल चल करके और रेनवाल फर्स्ट यात्री के रूप में पहला टिकट मैंने लिया है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। फर्स्ट यात्री के रूप में मैं यात्रा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मोदी जी और हमारे सांसद जी और एमएलए साहब और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी निरंतर जो हमारी मांग थी कि जो ये नियमित ट्रेनें हैं जो नहीं रुक रही थी रेनवाल में, इनका ठहराव किया गया। रेनवाल की जनता को इससे बहुत फायदा होगा, व्यापार को बढ़ावा होगा, और हमारे जो समाज बचाओ संगठन की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारी मांग को उन्होंने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर जिले के कठुमर मुख्यालय पर पंचायत समिति परिसर में मुख्यमंत्री स्मार्टफोन वितरण शिविर में अव्यवस्थाओं के चलते महिलाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। महिलाओं का कहना है कि सुबह सवेरे ही मोबाइल फोन के लिए भूखे प्यासे घरों से कठुमर पहुंचना पड़ता है, फिर भी प्रशासन के बद इंतजामातों के चलते शाम को निराश लौटना पड़ता है। परेशान महिलाओं ने आरोप लगाया कि फोन वितरण के लिए लगाए IT विभाग और वितरण कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा अपने चहेते लोगों को पहले वितरण किया जा रहा है। इस मामले में SDM कठुमर ने बताया कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि हर दिन अलग अलग एक ग्राम पंचायत की महिलाओं को मोबाइल वितरण किया जाएगा। देखिए, पूर्व में उनको पर्ची दी गई थी और उसके बाद में मैसेज के माध्यम से इनको बुलाया जा रहा था। अब क्योंकि बीच में स्टॉक कम रहा है, इसलिए ग्राम पंचायतों के लोग छूट गए तो उनको भी बुलाया गया। परंतु पिछले 3-4 दिन से क्या है कि सभी ग्राम पंचायतों के लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं। उनको समझा भी दिया गया है कि इस शेड्यूल से वितरण करेंगे, पर चूंकि उनमें डर है कि आचार संहिता लग जाएगी और हमें मोबाइल नहीं मिलेगा, इसी कारण सभी ग्राम पंचायतों की बारी हुई नजर आ रही है। हम प्रयास भी कर रहे हैं, पुलिस का जाप्ता भी पर्याप्त लगाया गया है, बट क्या है काम हम नहीं कर पा रहे और यही व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनको मैनेज किया जाए, और संबंधित ग्राम पंचायत के लोगों से भी, लाभार्थियों से भी मेरा निवेदन है कि जिस ग्राम पंचायत को बुलाया जाए वही लोग यहाँ आवे। नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला वर्मा है। कहाँ से हो? शंकर से। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? ये समस्या है कि 5 दिन से घूम रहे हैं यहाँ पे। कल भी सो करके बंदे यहाँ से लेके गए फोन, आज भी लेके गए, हम भी सो करके देश से पता नहीं कौन से कोई भी अधिकारी इस पे साइन नहीं करके दे रहा। कोई भी जाता है इधर को और आता इधर को, 4 फॉर्म इधर से कनेक्ट किए, ऐसे कर रहे हैं और गुप्त में लिए साइन करे और अंदर जा रहे हैं बंदे। वही जानकारी से कोई सही जानकारी से फोन दे रहे हैं, जानकारी नहीं है ना उसको तो फोन दे ही नहीं रहे, नहीं देना जानकारी के नहीं दे। रावतसर के निकट हनुमानगढ़ रोड मेगा का हाईवे पर निजी कंपनी की स्लीपर बस के पलटने से चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 8 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सिद्ध ट्रेवल्स की स्लीपर बस संगरिया से जयपुर जा रही थी कि रावतसर के निकट सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अरुण चौधरी मेजाब्ता मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुँचाया। आज हनुमानगढ़ से बस चली थी भवानी ट्रेवल्स, जो रावतसर से 1 किलोमीटर पहले हनुमानगढ़ की तरफ है। कोई आगे गाय आने के कारण या अन्य कोई व्हीकल आने के कारण और ड्राइवर से कंट्रोल नहीं होने के कारण वो पलटा खा गई है। उसमें ड्राइवर रतनलाल सुनो भंवरलाल मीणा, ये सरदार शहर का रहने वाला है, उसकी दौरान इलाज मौत हो गई है। सवारियों की चोटें लगी थी जिनको हनुमानगढ़ रेफर करवाया गया है।
श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास कार्य करवाने पर विधायक गौड़ का नागरिक अभिनंदन इंदिरा चौक पर हुए भव्य समारोह में किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने 31 किलो की फूल माला पहनाकर विधायक का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मौजूद आमजन को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हर विभाग से संबंधित विकास कार्य हुए हैं। आमजन ने जो भी अपने इलाके के लिए मांगा था उस कार्य को गंभीरता से लेकर संबंधित विभाग के माध्यम से राशि स्वीकृत करवाई गई है। रेनवाल थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। रेनवाल थाना क्षेत्र में अब विद्युत ट्रांसफर चोरी करने वाली गैंग सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। क्षेत्र में 15 दिन में 1 दर्जन के लगभग विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इससे पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवालिया निशान उठने लाजमी है। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता मुकेश माली ने रेनवाल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। केंद्र और राज्य सरकार देश और प्रदेश को गंभीर बीमारी टीबी से मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें इसकी जागरूकता के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं भी आगे आने लगी है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित हो रही रोटरी क्लब की ओर से टीबी मुक्त अभियान को लेकर 7 दिवसीय बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका CMHO और डॉक्टर राकेश भटनागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बाइक रैली पूरे राजस्थान में दौरा करके टीबी से बचाव के लिए आमजन को जागृत करेगी। अभी रोटरी क्लब के माध्यम से 9 लोग टीबी मुक्त राजस्थान के संबंध में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गए हैं। उनको हरी झंडी दिखा के रवाना किया है और पूरे राजस्थान में घूमेंगे और जगह जगह इनके साथ मुहिम के साथ जुड़ते जाएंगे और 9 या 10 तक जयपुर पहुंचेंगे और ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसका हमारा उद्देश्य इस मुहिम को हम पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। जैसा कि पूर्व में रोटरी क्लब द्वारा पोलियो का भी उन्मूलन पूरे विश्व में किया गया और आज वो ख़त्म होने के कगार पर। हमारा टारगेट वही है कि हम इसको भी बड़े से बड़े वहाँ पे ले जाए। इसकी शुरुआत हमने चित्तौड़गढ़ से करी है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र में गत दिनों डीजल टैंक से रिसाव बंद करने का रेलवे ने दावा किया था। रेलवे का कहना था कि पाइप की मरम्मत करवा दी गई है और अब टैंक से डीजल लीकेज नहीं होगा, लेकिन रेलवे का यह दावा फेल साबित हुआ। रेलवे स्टेशन के पीछे देर रात फिर से भीषण आग लगी। नगर परिषद की दमकल बुलवाकर आग पर काबू पाया गया। जानकारी में सामने आया कि रेलवे स्टेशन के पीछे रेलवे का डीजल टैंक भी है। यहाँ पर कुछ वर्षों से लीकेज की समस्या सामने आ रही थी। चाकसू बाईपास गरुड़वासी चौराहे के पास उप जिला स्वास्थ्य केंद्र को आवंटित भूमि पर भवन का शिलान्यास आयोजित किया गया, लेकिन विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की गैर मौजूदगी के चलते कार्यक्रम नहीं हो सका। हालांकि शिलान्यास पट्टिका को लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि शिलान्यास कार्यक्रम की किसी के पास सूचना नहीं थी, इसके चलते यह कार्यक्रम नहीं हो सका। वहीं अधिकारियों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।